स्वागत है साथियों आप सबका इस मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट पे, जिसकी हम अगर बात करें या जिसके बारे में हम सोचते हैं तो ये हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जब से आयुर्वेद का आविष्कार हुआ तब से इस प्रोडक्ट को जाने अनजाने में कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में पाए जाने वाला प्रोडक्ट है और मैं जब इसका नाम आपको बताऊंगी तो ये बहुत ही कॉमनली फाउंडेड प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं हल्दी। हम सभी लोग कई सालों से, अगर हम एवरेज देखें आयुर्वेद के हिसाब से, तो लगभग 4000 साल हो गए हम सभी को आयुर्वेद में हल्दी का इस्तेमाल करते हुए। कहने को तो ये एक स्पाइस है, यानी स्वाद के लिए हम खाने में डालते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च की गई थी तो पहले इसको जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जो आयुर्वेदा की खूबी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी एक हल्दी प्रोडक्ट पे, जिसमें आईएमसी ने भी लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसका नाम है श्री हल्दी ड्रॉप्स। आई एम श्योर कई सारे लोगों ने इसको यूज भी किया होगा। बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, लेकिन इसके कुछ यूनिक बेनिफिट्स मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हैं हल्दी के। ये सिर्फ हल्दी नहीं है, इसके अंदर और भी सारी चीजें डाली गई है। जब आप इस बॉक्स को पलटाएंगे तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। इसमें हल्दी की भी 3 तरह की प्रजाति जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हल्दी, वो डाली गई है, उस पर भी बात करेंगे। तो हल्दी बेसिकली क्यों हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं इतने सालों से, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हल्दी जो है बेसिकली, ये वर्ड आया कहाँ से है? ये संस्कृत का एक वर्ड है जिसको हरिद्रा कहते हैं। वहां से वर्ड निकल के आया, जिसको हमने आमतौर पे नाम दे दिया है हल्दी। बेसिकली हल्दी का जो नाम है, ये लगभग 56 to 59 टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ हल्दी, मतलब हल्दी को अलग अलग तरह से हम लगभग एवरेज 55 तरह के नामों से हल्दी को बुलाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। 80% हल्दी जो है वो हमारा इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो 80% हल्दी हमारे पास है जो हम वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। फ्रेंड्स, हल्दी की अगर मैं बात करूं तो इसकी लगभग बहुत सारी प्रजातियां होती है वैसे तो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हल्दीज, लेकिन जो इसके अंदर मेन कंटेंट होता है जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन, आपने सुना होगा करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है बेसिकली, इसमें से करक्यूमिन से बनने वाले जो अलग अलग दवाइयां हैं, ये 300 से अधिक हैं जो अलग अलग प्रकार से दवाइयां बनती है जो करक्यूमिन के माध्यम से बनती है। लेकिन सबसे बेस्ट उसमें हल्दी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन, एक्टिव करक्यूमिन जो होता है वो लगभग 2 से 3% का होता है। 2 से 3% सबसे ज्यादा हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन। बाकी सब जो मेडिसिन जिससे बनती है उसमें मात्रा बहुत कम होती है, 1% या उससे कम। इसीलिए हम हल्दी को सबसे ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। करक्यूमिन जो है बेसिकली फ्रेंड्स, ये बहुत सारी चीजों में लाभदायक है। अगर आपके मन में आता है हल्दी, तो हल्दी बेसिकली जैसे हम नाम सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो पुराने थे, जैसे दादी है, नानी थी, या दादा दादी जो ओल्ड जमाने के थे, पर दादा पर नानी, ये लोग क्या कहा करते थे कि हल्दी का उपयोग, कोई चोट लग जाए तो हल्दी लगाते थे, दूध में हल्दी मिला के पिलाते थे, सो ऑन। इस तरह की वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि हल्दी जब आप नाम सुने तो इसकी 2-3 खूबियां मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ जो आपको याद रहनी चाहिए। जब भी आप हल्दी नाम सुने तो सबसे ज्यादा फायदा ये कहाँ कहाँ करती है, ऐसी कौन सी चीजों में ये हेल्पफुल है, वो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले ये काम आता है एस्थमा पेशेंट को, जिनको दमे की बीमारी है, जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम रहता है। दूसरा, जिनको त्वचा की एलर्जी है, किसी भी प्रकार की एलर्जी, वो धूप में नहीं निकल सकते हैं या एसी में ज्यादा नहीं बैठ पाते, इस तरह की जो भी एलर्जी प्रॉब्लम्स है, या स्किन में रैशेज होता है, तो एलर्जी में काम आती है हल्दी। थर्डली, ये इंपॉर्टेंट काम आती है लीवर की प्रॉब्लम में। लीवर हमारी बॉडी का कंट्रोलर है, रिमोट कंट्रोल कहते हैं हम उसको। तो ये लीवर की प्रॉब्लम्स में हल्दी बहुत बेनिफिशियल है। एंड चौथा, जॉइंट्स, जो हमारे र्यूमेटॉइड के पेशेंट्स होते हैं, वात, संधिवात, गठिया, इस नाम से आप जानते हैं, तो जॉइंट्स के जो पेशेंट है, मतलब ये 4 केसेस जब भी आपके पास आते हैं, आप उसमें श्री हल्दी ड्रॉप्स को इजीली दे सकते हैं, क्योंकि ये हल्दी का काम ही है इन चारों चीजों पे बखूबी काम करना। अब मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि इसमें और भी हल्दी हमने डाली हुई है, तो उन हल्दियों के बारे में देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और ये कॉम्बिनेशन इसमें क्यों डाले गए। सबसे पहले हमने इसमें डाला है आमा हल्दी। ये जो नाम मैं आपको बता रही हूँ ये सरल नाम है, इसके मेडिकल नाम कुछ और होते हैं, आप गूगल रिसर्च कर सकते हैं, उतनी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। आमा हल्दी बेसिकली कहाँ पे काम आता है? ये एंटी फंगल है, यानी फंगल इन्फेक्शन जिसको हो जाते हैं
वो फंगल इन्फेक्शन के केसेस में श्री हल्दी ड्रॉप्स हम दे सकते हैं। और अमा हल्दी हमें काम कहाँ आता है, एंटी बैक्टीरियल, जिसको बैक्टीरियाज हो जाते हैं, बैक्टीरिया की वजह से, कीटाणु की वजह से बीमारी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेल्स जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनकी जो दाढ़ी होती है, बियर्ड होते हैं, वो प्रॉपर ग्रो नहीं करते, कहीं कहीं जगह पे नहीं ग्रो करते, तो वो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड रहता है, तो ऐसे केस में आप दे सकते हैं। कोई कोई स्किन की डिजीज हो जाती है जहाँ पे पैच पैच हो जाते हैं, इन्फेक्शन जैसा दिखता है, वहां पे बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल केसेस में आप हमारी श्री हल्दी ड्रॉप्स जो है वो बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अमा हल्दी का कॉम्बिनेशन है। सेकेंड हमने जो इसमें डाला है वो डाला है वन हल्दी। वन हल्दी अब हमने इसमें क्यों डाला है, इसके बेनिफिट ये है कि ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो महिलाओं में ज्यादातर होता है, बार बार वॉशरूम वाली फीलिंग आती है, बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है जिसको यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, ऐसे केस में वन हल्दी बहुत ज्यादा काम आती है। उसके बाद में ये काम आती है एंटी ओबेसिटी, वजन के जो केसेस होते हैं, जिन लोगों को वेट लॉस करना है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जिनको वेट लॉस करना है वो 1 गिलास गर्म पानी में दिन में 2 से 3 बार ये हल्दी, श्री हल्दी के ड्रॉप्स डाल डाल के वो इसका सेवन कर सकते हैं, तो वेट लॉस केसेस में बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये हल्दी का ड्रॉप्स। तो ओबेसिटी अगर है बहुत जरूरत से ज्यादा, तो आप श्री हल्दी ड्रॉप्स भी स्टार्ट कर सकते हैं और गर्म पानी में लीजिए। और साथ में ये काम आता है डायबिटीज पेशेंट को, वन हल्दी जो है स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। डायबिटीज पेशेंट को मेरी सलाह रहेगी कि वो दूध में या फिर गर्म पानी में, ज्यादातर गर्म पानी ले तो अच्छा है, खाली पेट सुबह में और रात में सोते समय इस हल्दी के ड्रॉप्स को हल्के से गुनगुने पानी में डाल के खाली पेट इसका सेवन करें, और रात में सोते समय आपके डायबिटीज के जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे मैनेज होंगे बिकॉज ऑफ वन हल्दी। अब तीसरी हल्दी जो हमने इसमें डाली है वो है दारू हल्दी। अब ये दारू हल्दी बेसिकली क्यों डाली गई है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट है वो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये पेन्स में, दर्द में काम आता है। किसी का सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, लीवर में दर्द हो रहा है, स्टमक में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी आपको किसी प्रकार का पेन है, दर्द सुनाई देता है, तो आप श्री हल्दी के ड्रॉप्स लीजिए, उसको गर्म पानी में दे दीजिए या नॉर्मल पानी में भी देंगे तो चलेगा। किसी में अगर, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, टिपिकल हल्दी वाला होता है, स्मेल बहुत होती है इसमें, कोई डायरेक्ट पी सकता है तो भी वो पी सकता है, उसको पेन में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये दारू हल्दी बेसिकली पेन किलर की तरह काम करता है, तो कहीं पे भी दर्द है तो आप इसको तुरंत ले सकते हैं और उस पेन में रिलीफ पा सकते हैं। और दारू हल्दी सेकेंडली काम आता है लीवर के प्रॉब्लम में, किसी के लीवर में सूजन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या फिर बोल सकते हैं कि लीवर के इन्फेक्शन हो गए हैं, कुछ भी खाते हैं तो वॉमिट हो जाती है, कुछ भी खाते हैं तो वॉशरूम जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि मैं ज्यादा ऑयली नहीं खाऊंगा, मुझे ये प्रॉब्लम, मतलब उनका लीवर कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे केसेस में आप श्री हल्दी ड्रॉप्स उसको रेगुलर बेसिस पे चालू करिए। दारू हल्दी के बेनिफिट्स लीवर पे बहुत अच्छे हैं। तो ये 3 प्रकार की हल्दियां हमने इसमें इसीलिए डाली है क्योंकि इसकी कॉम्बिनेशंस की वजह से हल्दी की पोटेंशियल और बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, हल्दी जो है बेसिकली हम सोचते हैं कि एक जड़ी बूटी आयुर्वेदा हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कुछ हद तक सच है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको हल्दी के ड्रॉप्स नहीं देने हैं, क्योंकि ये मेडिकली प्रूव हुआ है कि वो अगर उन केसेस में किसी भी पेशेंट ने करक्यूमिन का सेवन किया तो उसकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है, प्रॉब्लम उसकी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे कौन से केसेस है जहां पे आपको हल्दी का सेवन नहीं करना है, ना के बराबर, क्योंकि आप खाने में ऑलरेडी डालते हैं तो बॉडी में ऑलरेडी जा रहा है और वो भी बहुत होता है। तो आप हल्दी किन केसेस में नहीं दे सकते हैं, ये बात मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताना चाहूंगी। सबसे पहला जो केस होता है, जो ब्लड थिनिंग, जो खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं, ऐसे लोग करक्यूमिन को ना लें। रीजन क्या है, क्योंकि करक्यूमिन खून को पतला बहुत जल्दी करता है। जैसे मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल केसेस में हमने देना है, तो ये खून पतला करने वाले केसेस में बिल्कुल नहीं देना है, देन इट विल बी रिस्की, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति टैबलेट ले रहा है तो, यदि कोई खून पतला करना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई टैबलेट्स चल रही है तो उसमें करक्यूमिन मत देना जो दवाई ले रहा है। सेकेंडली आप इसको नहीं दे सकते हैं, वो है गर्भवती महिलाएं यानी प्रेग्नेंट वुमेन्स को आप ये जो हल्दी ड्रॉप्स है नहीं दे सकते हैं। ये 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे आप हल्दी का मत दीजिएगा, किसी को सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि उससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है या कोई मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। प्रिकॉशन बहुत जरूरी है क्योंकि करक्यूमिन एक बहुत एक्टिव और स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस में से आता है, तो आप इसको ना दे तो ही बेटर है, नहीं तो प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएगी। 2 केसेस याद रखिएगा। साथ में हल्दी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स,
तो डेली रूटीन में एक व्यक्ति को हल्दी के ड्रॉप्स कितने लेने चाहिए, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। तो एक डेली रूटीन में एक व्यक्ति को 4 से 7 ड्रॉप डेली लेने चाहिए श्री हल्दी के, जो आईएमसी की श्री हल्दी है। 4 से 7 ड्रॉप्स इन अ डे बहुत बहुत सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हल्दी की कॉम्बिनेशंस हैवी है। तो आप इसके ड्रॉप्स 4 से 7 के बीच में ले तो काफी है, उससे ज्यादा कंज्यूम मत करिएगा, क्योंकि वो या तो वेस्ट होगा या तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि नेचुरल प्योर हल्दी है। इसमें और भी कंटेंट्स हमने डाले हैं, जिसमें केसर वगैरह है, जो एक अच्छा हर्ब है, बहुत सारी चीजों में काम आता है। इसमें दालचीनी भी है, जो ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। केसर बेसिकली खून बढ़ाने में, ब्रेन को शार्प करने में चीजों में काम आता है। तो हम ये बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन ड्रॉप्स की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए और 10 साल के ऊपर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर और भी हल्दी के कॉम्बिनेशन है। अगर ये प्योर करक्यूमिन होता तो हम डेफिनेटली चिल्ड्रंस को, छोटे बच्चों को दे सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें और भी कॉम्बिनेशन है, आपको 10 ईयर्स एंड अबव ही ये हल्दी के ड्रॉप्स देने हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके जो श्री हल्दी की, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं श्री हल्दी पे बात करूं, तो आई होप कि श्री हल्दी की जो क्वायरीज है आपकी सॉल्व हुई होगी। और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है श्री हल्दी ड्रॉप्स को लेके। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, बहुत फैबुलस रिजल्ट है। मैंने पर्सनली ट्राई किया है इस प्रोडक्ट को, और ये थायराइडिक और वेट लॉस केसेस में बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहा है मेरे रेकमेंडेड पेशेंट्स को। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इससे। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स पे आपके कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप करिएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग।